औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इस तरह की अगर तू भाषा करता होगा तो तू मुस्लिम समाज का है या नहीं, मेरे को ये भी शंका है। तू यहाँ जाकर हाथ जोड़ रहा, वहां जाकर हाथ जोड़ रहा, तेरे को ये मालूम है कि तूने मुस्लिम समाज के नौजवान बच्चों को बटन प्लेयर बोल के बटन के अफवाह निकालो के इसको फिर से कलमा पढ़ के हमारे उसमें आए, क्योंकि अनेक हरकतें ऐसी कर रहा ना। देखिए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह आलमगीर है, यहाँ पर हिंदुस्तान, अखंड हिंदुस्तान पे उन्होंने 50 साल राज किया और वो इसी धरती पे, इसी हिंदुस्तान की मिट्टी पे पैदा हुए। और उनको कोई खासदार बोल रहा होगा कि रजाकार है, बाहर से आए, मुगल है, तो गलत बात है। वो इसी मिट्टी पे पैदा हुए, वो गुजरात में पैदा हुए थे और उनकी तफरीर अहमदनगर में हुई। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो फिल्म लगा रहे हैं खासदार कि आले गेले मेले, अरे भाई आले गेले मेले तू बोल रहा, तू होता कौन बोलने वाला? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इस तरह की अगर तू भाषा करता होगा तो तू मुस्लिम समाज का है या नहीं, मेरे को ये भी शंका है। रहा दूसरा सवाल कि आपने ये बोला कि कबर उठा के हैदराबाद लेके जाओ, तो कितनी गलत बात है, कितनी बुरी बात है। तू अब पागल हो चुका, मेरा स्पष्ट बोलना है कि तू कुछ भी हरकतें कर रहा है। तू बोल रहा है कि आदर्श घोटाले का आवाज मैं उठा रहा हूँ, उठा, अच्छी बात है, लोगों के सुख दुख में आना चाहिए, चाहे कोई भी समाज का हो। तू यहाँ जाकर हाथ जोड़ रहा, वहां जाकर हाथ जोड़ रहा, तेरे को ये मालूम है कि तूने मुस्लिम समाज के नौजवान बच्चों को बटन प्लेयर बोल के बटन के नशे में आके पुलिस की गाड़ियां जलाई, पुलिस पे पथराव किया, ये बोलने वाला तू खुद है। तू मुस्लिम समाज के ऑटो पर शूट कराता। पण दंगली झाली त्यावेळेस तुम्ही ज्या दंगलीमध्ये पोरांचं नाव आलं त्यांच्या जामीन देखील तुम्ही घेतल्या होत्या, त्यावरून तुमच्यावर टीका झाली होती। मैं दंगे की चोट पे मैं कौम और मिल्लत के काम करता हूँ, दलित समाज के काम करता हूँ, भटके समाज के काम करता हूँ और दंगे की चोट पे करता हूँ। और मेरा रिकॉर्ड है, कोर्ट के अंदर खड़े रह के 84 बेल हमने लिया, हमारी खानदान ने ली। हमारे बेगुनाह बच्चे हैं, बेगुनाह बच्चों को जुल्म अन्याय अत्याचार करने वाले पुलिस के और जो भी इतनी बड़ी कोई भी रहेगा, हम हमारे लोग जुल्म हो रहा, वहाँ पूरी छाती तान के खड़े रहेंगे और पूरे बच्चों को छुड़ाने का काम मैंने किया। स्पष्ट बोलता हूँ, मैं किसी के बाप से डरता नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह ताला से डरता हूँ। तुम्ही आता म्हटले की आमच्या जवळ खासदारांना जात बाहेर करा किंवा फतवा काढा, जात बाहर नहीं बोला मैंने, फतवा निकालो कि इसको फिर से कलमा पढ़ के हमारे उसमें आए, क्योंकि अनेक हरकतें ऐसी कर रहा ना कि हमारे पास जितने भी उलमाए बुजुर्गान दीन, ये हमारे मुफ्ती है, उसके पास जाके इसको फतवा निकालना चाहिए और इसको फिर से कलमा पढ़ के हमारे पास आना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। मुस्लिम मानत नहीं। अरे इसी हरकतें करेगा, ऐसी हरकतें करेगा तो उसको फिर से कलमा पढ़ के आना पड़ेगा। ओवैसी साहेब त्यांचं या गोष्टीचं समर्थन करतात का? हाँ, ओवैसी साहेब त्यांच्या या गोष्टीचं समर्थन करतात? अरे अवैसी और वो एक ही सिक्के के दो पहलू। आपने शोले का सिक्का देखेगा, उठाया तेल गिरता, फिर जय मरने के बाद में धर्म वीरू के हाथ में आता और वो देखता था अरे दोनों साइड ये है। तो ये दोनों वो सिक्के के पहलू है। ये बोलता मारे जैसा कर, तू हो जैसा कर। जैसे इनकी मैच फिक्सिंग हो जाती है, ये यहाँ मैच फिक्सिंग करता है महाराष्ट्र में, यहाँ से हैदराबाद जाता है, सब उनकी मांडोली हो जाती है और उसके बाद में वो ऐलान करता है 14 दिन कि हमारा खासदार और हमारा प्रदेश अध्यक्ष जो बोलेगा मुझे मानने। बाला साहब से युति तोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। बाला साहब से युति क्यों तोड़ी गई? तुम खासदार बन गए, खासदार बनने के बाद में बोले कि हम बड़े भाई को सीएम बनाएंगे, महाराष्ट्र का सीएम बना के रहेंगे, दम नहीं लेंगे। अरे तुम इतनी झूठी बातें कितने करते हो? जैसे तुमको 50 खोके आ गए टेबल के ऊपर तो तुमको बड़ा भाई नहीं दिख रहा, छोटा भाई नहीं दिख रहा, मुस्लिम समाज नहीं दिख रहा, दलित समाज नहीं दिख रहा। तुम्हारा ईमान धर्म सिर्फ गांधी जी है, तुम गांधी जी के पुजारी है, तुम कोई समाज के पुजारी नहीं है। जिन्होंने तुमको चुन कर दिया तुम उनके नहीं हुए तो औरों के क्या होंगे, मैं ऐसा कहता हूँ।